ओके, तो हम लोगों ने ये पूरा स्केच जो एंटिटी है वो ख़त्म कर लिया था। तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू फाइल विथ पार्ट फाइल। सो यहाँ से न्यू लेना है और यहाँ पे स्केच की जगह आपको पार्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पार्ट का नाम दे सकते हैं, लेट्स सपोज LSC1 दे रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर इसका यहाँ से आप जब यूज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट अनचेक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा यूनिट्स का, ठीक है। तो यहाँ से आप यूनिट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज़ आपको mm में वर्क करना है, इंचज़ में वर्क करना है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो ये वाला इंच वाला है। इसी तरह से आप ड्रॉप डाउन करके नीचे आओगे तो यहाँ पे mm वाला मिलेगा। तो ये mm हान पार्ट एब्सोल्यूट है। फिर ये रिलेटिव है, REL मतलब रिलेटिव। तो थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो आपको मिलेगा MMNS पार्ट सॉलिड, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो इसमें से हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन वगैरह दे सकते हो कि मॉडल किसके बारे में है। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रैक्टिस, ठीक है। फिर यहाँ पे मॉडल्ड बाय, तो आप अपना नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे XYZ कुछ भी मैं डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे आपको एक 3D विंडो यहाँ पे ओपन करके मिलेगा। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था स्केच का विंडो, अब ये आपका 3D विंडो आ चुका है यहाँ से। तो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, ये प्योरली आपका स्केच का है। फिर इसके बाद जो शेप्स दिया है ये आपका 3D का है, जो कि मटेरियल ऐड करेगा, रिमूव करेगा। और ये वाला आपका एडिटिंग का है। और यहाँ पे 3 प्रिंसिपल प्लेन्स है, इसे कहते हैं फीचर ट्री। यहाँ पे आपका राइट, टॉप और फ्रंट है। और एक आपका CYS सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो इसे मैं रोटेट करूँगा यहाँ से माउस की हेल्प से। आपको जो मिडल माउस बटन है वो प्रेस करके रखना है और इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली 3 प्लेन मिलेंगे। तो किसी भी प्लेन में आपको क्रिएट करना है। लेट सपोज़ ये वाला फ्रंट है, इस पर मुझे करना है कोई एक स्केच में यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से स्केच में गए, फिर यहाँ से आपका नॉर्मल व्यू होगा। देखिए अभी क्या होगा कि अगर मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ इस तरह से ओरिजिन से, तो मेरा इस तरह से स्लांट बन रहा है। लेकिन अगर आपको ये वाला प्लेन नॉर्मल करना है तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा स्केच व्यू का, ठीक है, ये वाला। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा टू योर स्क्रीन। एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है हमने, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ आर्क हम बना लेते हैं। लेट सपोज़ यहाँ पे हम ये वाली सेंटर रेडियस वाली बनाते हैं। तो यहाँ पर सेंटर देंगे हम। ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारा हुआ, ये एंडिंग पॉइंट हुआ। तो ये एक पार्ट हम लोगों ने बना लिया। फिर हम बीच वाला जो पोर्शन है उसे ट्रिम कर देंगे, ठीक है। तो अब ये सॉलिड बन चुका है, मतलब कि क्लोज स्केच है, तो हम सॉलिड इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका पार्ट स्केच रेडी हो जाए, फिर इसके बाद यहाँ से एक आपको ऑप्शन मिलेगा क्लोज का, ठीक है। तो उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके कर देना है। तो आप स्केच के बाहर चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का एक स्केच ऐड हो चुका है, ठीक है, ये फ्रंट पे। तो हम लोग यूज़ करेंगे सबसे पहले एक्सट्रूड कमांड। तो एक्सट्रूड कमांड क्या करता है कि जो भी आपकी 2D स्केच होता है उसको वो मटेरियल देता है, यानी कि थिकनेस देता है। तो सिलेक्ट करेंगे एक्सट्रूड। फिर यहाँ पे प्लेसमेंट के अंदर आपको डिफ़ाइन करना है स्केच। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, अगर है तो ऑलरेडी हम लोगों ने बनाया हुआ है तो हम जस्ट सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं बनाया है तो यहाँ से आपको डिफ़ाइन करना है प्लेन में, तो डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। ये वाला भी मेथड हम देखेंगे, ठीक है। ये वाला हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ पे डेप्थ आ रहा है 454, इसे हम कम कर देते हैं यहाँ से। लेट सपोज़ हम कर देते हैं 50 mm का डेप्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 mm ऊपर की ओर यहाँ पे एक्सट्रूड हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे स्केच प्लेन जहाँ पे मैंने बनाया उससे से नीचे चाहिए। तो यहाँ से सिंपली आपको रिवर्स करना है डायरेक्शन, तो ये नीचे की ओर आ जाएगा, ये ऊपर की ओर। फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, सॉलिड एंड सरफेस। तो अगर मैं सरफेस करूँगा तो सिर्फ ये सरफेस आपकी क्रिएट होगी जिसमें आपका कोई थिकनेस नहीं होगा। अगर आपको सॉलिड करना है कम्प्लीटली तो आप ये ऑप्शन पे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है थिकन स्केच का। तो ये क्या करेगा, आपको इस तरह से थिकनेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, सरफेस की जगह थिकनेस। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन हमारे पास आ चुका है कि थिकनेस आपको कितनी रखनी है।
लेट सपोज हमें 20 mm रखनी है, तो ये 20 mm थिकनेस हो गई अंदर की साइड। इसे भी आप अगर रिवर्स करना चाहते हैं तो ये आपकी बाहर की साइड हो गई, ठीक है। और थर्ड आपका ऑप्शन आता है मिड में, तो ये आपकी दोनों साइड 10-10 mm रहेगी, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन आते हैं थिकनेस में, ठीक है। फ़िलहाल अगर आपको थिकनेस नहीं चाहिए तो यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं हम थिकनेस। तो ये आपका हो गया एक्सट्रूड। फिर इसमें अगर ऑप्शन आता है कि दोनों साइड अगर आपको इक्वली एक्सट्रूड करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाएंगे एंड देन यूज़ करेंगे सिमेट्रिक। तो जैसे सिमेट्रिक करेंगे, ये ग्रीन वाला जो आपका स्केच बना हुआ है वहाँ से इक्वली आपका अपर साइड एंड डाउन साइड दोनों तरफ एक्सट्रूड होगा। फिर यहाँ से बात कर लेते हैं, ये जो चश्मा जैसा दिख रहा है वहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं कि ओके करने के बाद आपका ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा। तो ये आपका इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये अनप्रीव्यू में फिर से कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक्सट्रूड कमांड है। यहाँ से अगर आप दोनों अलग अलग रखना चाहते हैं, साइड 1 एंड साइड 2, तो आप यहाँ से वेरिएबल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो साइड 1 हमने 50 रखा है और साइड 2 में इस तरह से आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। साइड 2 में हम 100 रखते हैं। तो ये हो गया आपका दोनों साइड डिफरेंट करने का। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है टेपर का। तो जनरली ये आपका एक्सट्रूड हुआ है वो कम्प्लीटली नॉर्मल हुआ है, आपका जो स्केच है वहाँ से 90 डिग्री पे एक्सट्रूड हुआ है। लेकिन अगर आप स्लांट करना चाहते हैं टेपर, तो यहाँ से जितनी डिग्री आप देंगे उसके हिसाब से आपका टेपर हो जाएगा। ये देखिए 10 डिग्री आपका टेपर हो चुका है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये एक टेपर वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ तक हम रखते हैं, फिर इसे कर देंगे हम ओके। तो ये हमारा एक एक्सट्रूड यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। अब हम कुछ और भी फीचर यहाँ पे देखेंगे एक्सट्रूड कमांड के। तो लेट सपोज़ अब मुझे क्या करना है, ये नीचे वाला नीचे वाला नहीं, ये साइड वाला जो है वहाँ से कुछ ड्रॉ करके यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। तो इस बार हम लोग पहले स्केच ड्रॉ नहीं करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से एक्सट्रूड लेंगे। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है स्केच आपके पास है, तो हमारे पास स्केच नहीं है, तो हम लोग करेंगे डिफ़ाइन। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है आपको प्लेन डिफ़ाइन करने के लिए कि आपको स्केच कहाँ पे बनाना है। तो प्लेन भी दे सकते हैं, लेकिन अभी हम देंगे सरफेस, क्योंकि ये वाले सरफेस पे हमें बनाना है। तो सरफेस भी दे सकते हैं, तो इसे करेंगे क्लिक, ठीक है। फिर यहाँ से जाएंगे स्केच पे। तो जैसे ही आप स्केच पे जाएंगे, ये वाला आपका सिलेक्टेड है, देन आपको करना है स्केच व्यू, तो ये आपके नॉर्मल हो जाएगा। फिर यहाँ से हम कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। लेट सपोज़ मैं सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ, सेंटर यहाँ पे इस तरह से। इसका हम डायमीटर रख देते हैं 60 mm, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। मैं रैंडम बना रहा हूँ इसलिए 60 करता हूँ, ठीक है। फिर ये स्केच हमारा रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं एक्सट्रूड कमांड आपका एनेबल था, तो डायरेक्टली उन्होंने एक्सट्रूड कर दिया है। अब यहाँ से आप वैल्यू दे सकते हैं जितना आपको इस तरह से आगे बढ़ाना है उस तरह से। तो ये हो गया डायरेक्ट, हम स्केच बिना स्केच के भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसी को स्केच को हमें फिर से एडिट करना है, कोई चेंजेस करना है डायमीटर में, तो हम यहाँ से फिर से एडिट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका विंडो खुल के आ जाएगा। अब इसे आप डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सट्रूड कमांड। इसके बाद हम इसी के अंदर एक्सट्रूड में देखेंगे। तो लेट सपोज अब प्लेन लेना किस तरह से, आपको ऊपर अगर प्लेन लेना है तो किस तरह से लेंगे। तो ये डेटम वाला जो ऑप्शन है स्केच के बाजू में, तो ये सारे आपके प्लेन एक्सिस पॉइंट्स वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ से हम प्लेन सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको रेफरेंस पूछ रहा है कि एक रेफरेंस दीजिए, तो हम ये वाली सरफेस देंगे रेफरेंस में। और यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन पूछ रहा है, तो लेट सपोज़ मुझे इससे ऊपर कितना चाहिए। तो लेट सपोज़ मुझे 200 mm ऊपर चाहिए। तो ये आपका क्रिएट हो चुका है 200 mm ऊपर। नीचे की ओर चाहिए तो आप यहाँ से सिंपली डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे नेगेटिव में भी -200 दे के नीचे ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्लेन यहाँ पे। अब ये वाले प्लेन पे हम कुछ स्केच करेंगे। तो यहाँ पे स्केच करने के लिए सिंपली स्केच पे जाना है, फिर आपको प्लेन पूछेगा, तो ये वाला प्लेन आपको सिलेक्ट करना है। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फीचर ट्री से भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर हम लोग स्केच देंगे, फिर देन नॉर्मल कर देंगे स्केच व्यू। अब हम लोग यहाँ पे कुछ बनाएंगे। लेट सपोज़ मैं यहाँ पे एक सेंटर रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ इस तरह से।
ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल क्रिएट कर देता हूँ एंड देन प्रेस ओके। तो ये आपका ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर बना हुआ है। अगर आपको प्लेन वगैरह हाइड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये वाला जो ऑप्शन है आपका डेटम डिस्प्ले फ़िल्टर्स, ठीक है। यहाँ से अगर आपको प्लेन नहीं चाहिए तो यहाँ से प्लेन आप टेम्पररी हाइड कर सकते हैं, फिर से चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये स्केच 2 यहाँ पे हमारा आ चुका है फीचर ट्री पे। अब हम लोग यूज़ करेंगे एक्सट्रूड के कुछ और फीचर्स। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी स्केच है तो हम इसे सिलेक्ट कर देंगे। ये देखिए फ़िलहाल ऊपर की ओर आ रहा है, तो इसका हम डायरेक्शन कर देंगे रिवर्स। और इसमें मेरे को वैल्यू नहीं पता है कि कितना यहाँ पे जाना है, तो मैं कौन सा यूज़ करूँगा यहाँ पे अप टू नेक्स्ट। तो ये ऑटोमेटिकली जो भी नेक्स्ट इसकी सरफेस होगी वहाँ तक एक्सट्रूड हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है आपका थ्रू ऑल, तो ये पूरा थ्रू ऑल यानी कि यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है थ्रू अनटिल, तो इसमें आपको एक सरफेस सिलेक्ट करनी होगी कि कहाँ तक आपको करना है। तो लेट सपोज़ मुझे एक्सट्रूड जो पार्ट है वो यहाँ तक करना है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ तक आपका एक्सट्रूड हो चुका है, ठीक है। फ़िलहाल ये कट नहीं है इसलिए आप नहीं देख पाएंगे अगर इसे प्रीव्यू करेंगे तो भी, लेकिन ये यहाँ तक एक्सट्रूड आपका हुआ है, देखिए इस तरह से। फिर आपका ऑप्शन आता है कोई भी आप प्लेन वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, रेफरेंस में। तो यहाँ से मैं प्लेन एनेबल कर देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज़ मुझे ये वाले प्लेन तक एक्सट्रूड करना है, ठीक है, तो आप ये वाला प्लेन सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ तक वो एक्सट्रूड हो पाएगा। फिर इसके बाद आप आते हैं हम लोग एक्सट्रूड के बाद, ये आपके डिफरेंट ऑप्शंस हुए किस तरह से आपको यूज़ करने हैं। तो यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो ये आपका एक्सट्रूड हो चुका है यहाँ तक। अब हम लोग देखेंगे एक्सट्रूड में अगर आपको कोई पार्ट रिमूव वगैरह करना है तब आप किस तरह से कर सकेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ से एक प्लेन रेफरेंस वाला लेता हूँ, ठीक है, रेफरेंस प्लेन। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, एक प्लेन हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, ठीक है। और एक प्लेन हम लोग इसी को रेफरेंस लेंगे, ये वाली सरफेस को इस साइड क्रिएट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हटा देता हूँ, ओके। तो ये मैंने प्लेन कुछ क्रिएट कर लिए। अब ये वाले प्लेन पे हम कुछ यहाँ से स्केच बनाएंगे, इसे कर लेता हूँ स्केच यू एंड देन यहाँ पे हम लोग बनाएंगे सर्कल, ठीक है। तो ये सर्कल हमारा क्रिएट हो चुका है, इसे कर देंगे क्लोज। तो अब हम लोग एक्सट्रूड पे जाएंगे, ठीक है। इसका डायरेक्शन यहाँ से सिंपली रिवर्स करना है आपको एंड देन यहाँ पे रिमूव मटेरियल का ऑप्शन आता है जो कि आपको कट करने के लिए यूज़ होता है। तो अब हम लोग इसमें यूज़ करेंगे अप टू नेक्स्ट। अगर मैं करता हूँ तो यहाँ तक एक्सट्रूड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं रिमूव मटेरियल करूँगा तो क्या होगा कि अप टू नेक्स्ट ये कट करके देगा, तो यहाँ तक पूरा कट करके देगा। फिर आपका ऑप्शन आता है थ्रू ऑल, तो थ्रू ऑल में दोनों तरफ आपका अगर बीच में ऑब्जेक्ट है तो दोनों तरफ आपका कट करके देगा। फिर थ्रू अनटिल में देखेंगे तो यहाँ पे आप सरफेस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज आपको होल यहाँ तक चाहिए तो आप यहाँ तक होल क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसी तरह से टू रेफरेंस देंगे अगर हम, तो वहाँ रेफरेंस तक क्रिएट करेगा, यानी कि ये वाला रेफरेंस हो गया। इसी तरह से रेफरेंस में अगर आप सिलेक्ट करेंगे ये वाला तो यहाँ तक एक्सट्रूड कट होगा। इसी तरह से ये वाला सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ तक, तो ये होगा आपका रिमूव मटेरियल, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्सट्रूड कमांड समझ आया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे रिवोल्व कमांड पे, ठीक है। तो रिवोल्व कमांड के लिए मैं एक न्यू फाइल यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। नाम रख देते हैं रिवोल्व। और अगर आपको यूनिट वगैरह चेंज नहीं करना है तो एज इट इज़ आप डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका न्यू फाइल एंड देन हम लोग रिवोल्व यूज़ करेंगे। तो रिवोल्व के लिए भी, रिवोल्व कब यूज़ होता है, जब आपको सिलेंड्रिकल शेप वगैरह बनाना होता है तब आपका रिवोल्व कमांड यहाँ पे यूज़ होता है। तो उसके लिए हम लोग पहले स्केच बना लेते हैं कोई भी एक प्लेन पे। तो ये वाला प्लेन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्केच एंड देन स्केच व्यू, ठीक है। अगर आपको प्लेन की ज़रूरत नहीं है तो आप सिंपली यहाँ से हाइड कर सकते हैं।
फिर मैं यहाँ से बना लेता हूँ इस तरह से कोई भी एक रैंडम, इसमें आप चैम्फर वगैरह भी दे सकते हैं। लेट सपोज इस तरह से मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ये मेरा एग्जैक्टली वर्टिकल एंड देन यहाँ पे क्लोज, फिर यहाँ पे क्लोज। अब याद रखिएगा, अगर आपको सॉलिड चाहिए रिवॉल्यूशन में तो आपको क्लोज स्केच बनाना है, ठीक है। अगर आप ओपन बनाएंगे तो सिर्फ सरफेस ही आपका रिवॉल्व होगा। तो ये हो गया हमारा स्केच, यहाँ से हम ओके कर देंगे। अब हम लोग डायरेक्ट जाएंगे रिवॉल्व कमांड पे। तो यहाँ पे आपको स्केच सिलेक्टेड है, आपको एक्सिस देना है, तो हम लोग ये वाली एक्सिस देंगे तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू दे देगा कि इस तरह से आपका जो भी स्केच रहेगा उसी तरह से आपका एक्सट्रूड होगा, ठीक है। तो ये प्रीव्यू हो गया। इसी तरह से मैं लेट सपोज़ ये वाला देता हूँ ऊपर वाला, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। तो जो भी आप एक्सिस देंगे वहाँ से आपका रिवॉल्व होगा। अगर मैं नीचे वाली दूंगा तो इस तरह से बनेगा शेप आपका, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपका एक्सिस पे। इसे मैं रिमूव कर रहा है और ये वाली देता हूँ। अब इसमें देखिए ये वाला पूरा कंप्लीट सॉलिड बन रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं अगर ओके करूँगा तो ये पूरा कंप्लीट सॉलिड बन रहा है। अगर आपको बीच में होल वगैरह चाहिए तो किस तरह से करेंगे, तो सिंपली मैं इसे कर देता हूँ पहले डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पे स्केच है, इसको हम लोग कर देंगे 100, ठीक है। तो ये स्केच हो गया। इसे अगर एडिट करना है तो सिंपली राइट क्लिक करके यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है एडिट डेफिनेशन, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ई। तो ये हमारा एडिट हो चुका है। यहाँ से स्केच यू करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक सेंटर लाइन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से डेटम सेंटर लाइन। तो ये ओके कर दिया हम लोगों ने। अब देखिए हमारे पास एक और सेंटर लाइन यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए, तो हम लोग डायरेक्टली जाएंगे रिवॉल्व पे, ये वाला स्केच सेलेक्ट करेंगे। तो आपकी जो सेंटर लाइन है, ठीक है, उसको ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लिया और आपका यहाँ पे इतना होल क्रिएट हो चुका है। तो आपको जितना होल चाहिए, ठीक है, उतना आपको सेंटर लाइन दूर रखना है इससे। स्मॉल होल चाहिए तो इसके पास रखना है, ठीक है, इसके हिसाब से। तो ये आपका हो जाएगा होल सेक्शन। फिर इसी के अंदर आपका थिकन वाला भी ऑप्शन है। लेट सपोज आप यहाँ से 360 डिग्री नहीं करना चाहते, आप 270 या 180 करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 180 हो चुका है, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं इस तरह से, ये आपका 180 हो चुका है। इसमें भी आपको दूसरी डायरेक्शन में एक्सट्रूड की तरह आपको रिवॉल्व करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर इसमें देखते हैं हम लोग थिकन वाला ऑप्शन। तो ये हो गया आपका थिकन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी थिकनेस यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ। फिर यहाँ से आप डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं, ऊपर की साइड, ये आपकी मिड में और ये आपकी इनसाइड। तो ये हो गया आपका थिकन वाला ऑप्शन। और इसे आप सॉलिड सरफेस करना चाहते हैं तो ये आपका सरफेस का ऑप्शन यहाँ से, ठीक है। इसमें आपकी थिकनेस नहीं आएगी, अगर आप सॉलिड करेंगे तभी आपका थिकनेस आएगी। तो ये था आपका रिवॉल्व कमांड। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। इस तरह से रिवॉल्व कमांड का यूज़ करेंगे जहाँ पे आपको सर्कुलर सेक्शन क्रिएट करना हो। अब आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है स्वीप कमांड, ठीक है। स्वीप जनरली कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर कोई एक सिंगल सेक्शन को किसी पाथ पे आपको ड्रॉ करना हो, ठीक है, स्वीप करना हो, तो उसके लिए यूज़ होता है। और इसमें आपको 2 स्केच बनाना ज़रूरी होता है। तो देखिए किस तरह से यूज़ करते हैं। तो स्वीप के लिए एक न्यू फाइल यहाँ से मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से स्वीप दे देंगे इसका नाम एंड देन ओके। तो चलिए बनाते हैं स्वीप कमांड के लिए। यहाँ से मैं प्लेन विजिबल कर लेता हूँ, ओके। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है स्वीप का, कि एक पाथ हमको बनाना पड़ता है। लेट सपोज ये वाले प्लेन पे मैं पाथ बना रहा हूँ, ठीक है, फ्रंट प्लेन पे। फिर यहाँ से हम लोग स्केच यू कर देंगे। तो जैसा भी आप कोई भी पाथ बना सकते हो। लेट सपोज मैं कोई रैंडम पाथ यहाँ से बना लेता हूँ स्प्लाइन की हेल्प से। तो ये मैंने स्टार्ट किया इस तरह से, और यहाँ तक ख़त्म किया, ठीक है। तो ये हमने पाथ बना लिया है इस तरह से। अब यहाँ से ओके कर देंगे, ये हमारा पाथ रेडी है।
अब आपको सेक्शन ड्रॉ करना है, लेकिन सेक्शन वहाँ पे ड्रॉ करना है जहाँ पे इसके जो ये वाला एंड पॉइंट है या फिर ये वाला एंड पॉइंट उसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अगर आपको ड्रॉ करना है तो ये तब तो ये वाला प्लेन है। लेट सपोज आपको ये वाले एंड पॉइंट पे ड्रॉ करना है, तब आप क्या करेंगे? तो सिंपली यहाँ से आपको करना है दूसरा स्केच लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर ये वाला प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच व्यू करेंगे, तो इसके एंड पॉइंट पे यानी कि ओरिजिन पे यहाँ पे हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं सेंटर रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ इस तरह से, ठीक है, छोटा सा क्रिएट करूँगा। तो ये हमारा हो गया प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल एंड पाथ। अब हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्वीप कमांड का। तो यहाँ पे ट्रेजेक्टरी में आपको देना है ये वाली, ठीक है, और सेक्शन में आपको यहाँ पे स्केच से सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्केच मिलेगा कि आपको कहाँ पे स्केच करना है। यहाँ से हम ओके कर देते, हमको स्केच करना नहीं है, हम लोग स्केच यहाँ पे रेफरेंस में देंगे। हाँ, इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है कि अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पे स्केच है तो आप इसे सिलेक्ट नहीं करवा पाएंगे। इसमें आपको यहीं से स्केच आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो ये वाला जो नीचे वाला स्केच है वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ से आपको स्केच व्यू पे ड्रॉ जाना है, फिर ये आपका नॉर्मल हो गया और यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं एक सेंटर रेक्टेंगल इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो भी आपका प्रोफाइल का शेप होगा उसी प्रोफाइल पे जैसा आपने बनाया हुआ है पाथ, वो पाथ पे आपका पूरा स्वीप करके देगा। तो ये हो गया आपका स्वीप कमांड। फिर इसके बाद आता है आपका यहाँ पे हेलिकल स्वीप। तो हेलिकल स्वीप कहाँ पे यूज़ होता है? जनरली जहाँ पे आपको हेलिक्स बनाना हो, यानी कि जहाँ पे आपको स्प्रिंग वगैरह बनाना हो। तो इसका मेथड थोड़ा सा अलग है बस। हेलिकल स्वीप में जब आपको थ्रेड वगैरह बनाना हो, ठीक है, तब आप यूज़ कर सकते हैं हेलिकल स्वीप का। तो सबसे पहले तो हम हेलिकल स्वीप के लिए क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ से सबसे पहले लेंगे, सॉरी ये हम लोगों ने स्वीप ले लिया है। यहाँ से हेलिकल स्वीप लेने से पहले हमें कोई एक लाइन यहाँ पे क्रिएट करनी होगी। तो ये वाला स्केच हम लेते हैं, यहाँ पे ये वाले प्लेन पे स्केच लेंगे, देन स्केच व्यू। अब आपको जितना ऊपर चाहिए, जहाँ तक आपको, लेट सपोज मुझे यहाँ तक स्प्रिंग चाहिए, तो यहाँ तक आपकी एक लाइन होगी, ठीक है। फिर इसे ओके करना है। फिर ये लाइन सिलेक्टेड है आपकी स्केच। फिर डायरेक्टली आपको जाना है हेलिकल स्वीप पे। तो जैसे ही आप हेलिकल स्वीप पे जाएंगे आपकी हेलिक्स प्रोफाइल पूछेगा, तो आपकी हेलिक्स प्रोफाइल यहाँ पे डिफाइन करनी है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला स्केच क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटर लाइन प्रोवाइड नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डिफाइन कर देंगे इसी वाले प्लेन पे स्केच, देन स्केच व्यू, ठीक है। ये वाली लाइन हमारी कुछ काम की नहीं है जो हमने पहले बनाई है, तो हम यहाँ से एक न्यू लाइन क्रिएट कर लेंगे इस तरह से। ये हमारी लाइन हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको एक सेंटर लाइन प्रोवाइड करनी है, तो सेंटर लाइन लेंगे हम, इस तरह से आप सेंटर लाइन प्रोवाइड करें। तो क्या होगा, ये लाइन के अराउंड जितना इसका डिस्टेंस होगा उतना आपका रोटेशन आएगा। तो ये आपका सेक्शन तैयार है। हेलिक्स की एक्सिस भी यहाँ पे रेडी है। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे स्केच पे, ठीक है। फिर यहाँ पे करेंगे स्केच व्यू। अब आपको सर्कुलर स्प्रिंग चाहिए तो आप सर्कल बना सकते हैं, अगर आपको रेक्टेंगुलर चाहिए तो आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। आप ये वाले एंड पॉइंट पे बना सकते हैं, ये वाले एंड पॉइंट पे भी बना सकते हैं। तो लेट सपोज मैं ये वाला सर्कल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपका बनेगा सर्कुलर हेलिक्स, ठीक है। आई होप यहाँ से आप लेफ़्ट हैंड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप राइट हैंड कर सकते हैं। तो ये आपका चेंज हो जाएगा लेफ़्ट हैंड राइट हैंड में। इसी में अगर आपको होलो वगैरह बनाना है तो आप यहाँ से थिकन का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए आपकी होलो स्प्रिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये हेलिकल स्वीप समझ आई होगी, ठीक है। यहाँ से आप पिच वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसका जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस,
तो इसे हम कर लेंगे एडिट। तो अगर ये वाली, अगर आपको इन दोनों के बीच थोड़ा कम गैप चाहिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पिच कम करनी होगी। तो लेट सपोज मैं 30 कर देता हूँ, तो ये थोड़ी सी कंप्रेस हो गई है, अब देख सकते हैं, ठीक है। देन प्रेस ओके। तो ये आपकी हो गई हेलिक्स तैयार, ठीक है, हेलिकल स्वीप की हेल्प से। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे वॉल्यूम हेलिकल स्वीप आएगा। तो चलिए ये भी हम लोग देखते हैं वॉल्यूम हेलिकल स्वीप किस तरह से बनाना है। तो जनरली इसके लिए वॉल्यूम हेलिकल स्वीप का कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे आपको कट वगैरह करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक सिलेंड्रिकल पार्ट क्रिएट कर लेंगे यहाँ से। सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए आप एक्सट्रूड भी जा सकते हो, रिवॉल पे भी जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक सर्कल क्रिएट करके इसको एक्सट्रूड कर दूँगा। इसका जो डायमीटर है वो मैं 200 ले रहा हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ से हम ओके प्रेस कर देंगे और इसको हम लोग करेंगे सिमेट्रिक से एक्सट्रूड। फिर यहाँ से हम डिस्टेंस जितना बढ़ाएंगे उतना आपका एक्सट्रूड इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमने रेंडमली एक्सट्रूड कर लिया। अब यहाँ से ओके प्रेस करेंगे तो ये हो चुका है। अब वॉल्यूम हेलिकल स्वीप यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, तो सिंपली आपको जाना है वॉल्यूम हेलिकल स्वीप पे। तो यहाँ पे आपको हेलिक्स प्रोफाइल डिफ़ाइन करनी होगी, जिस तरह से हम लोगों ने उसमें किया था। तो डिफ़ाइन करेंगे, ये वाला प्लेन लेंगे, इस पर स्केच करेंगे, देन यहाँ से स्केच व्यू। अब आपको यहाँ पे हेलिक्स प्रोफाइल में दो चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है। जितना आपको कट चाहिए, लेट सपोज मुझे यहाँ से लेके ये वाली एज तक चाहिए, तो इसका मैं रेफरेंस यहाँ से ले सकता हूँ। ये ट्रैक नहीं हो रहा है, इसलिए इसका हम लोग ले लेंगे रेफरेंस, तो ऊपर की तरफ ट्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एंड कर देता हूँ। तो ये हो गया आपका कि ये डिफ़ाइन करता है कि आपको कितने से कितने तक का आपको थ्रेड चाहिए। मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ तक ही चाहिए, इतना पोर्शन आपको थ्रेडिंग नहीं करनी है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे आपको सेंटर लाइन प्रोवाइड करनी होगी कि किसके अराउंड आपको रोटेट करवाना है। तो ये हमारे बीच में सेंटर लाइन होगी। तो ये हो गया आपका हेलिक्स प्रोफाइल कंप्लीट, ठीक है। इंटरनल एक्सिस भी कंप्लीट। अब आपको देना है सिर्फ सेक्शन। तो सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी स्केच सेक्शन है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नहीं है तो हम स्केच सेक्शन पे जाएंगे, फिर यहाँ से एडिट या फिर स्केच करेंगे और यहाँ पे जो भी शेप का आपको करना है, ठीक है, कट आउट करना है। लेट सपोज आपको सर्कुलर कट आउट चाहिए तो यहाँ पे सर्कल बनाएंगे। अगर आपको रेक्टेंगुलर थ्रेड चाहिए तो सेंटर रेक्टेंगल बनाएंगे। तो लेट सपोज कॉर्नर रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल एक और रेफरेंस लेंगे हम। ओके, इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। सेंटर रेक्टेंगल नहीं, कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे एंड देन हम लोग, अब देखिए जितना इसके अंदर जाएगा उतना ये सिलेंडर को कट करेगा, ठीक है। तो मैं कट इतना करवाना चाहता हूँ, ठीक है, जितना ये वाला पोर्शन है उतना। तो इससे आप डायमेंशन वगैरह भी दे सकते हैं। लेट सपोज यहाँ से लेके ये वाली जो एज है, ठीक है, उसका वर्टिकल डायमेंशन में 15 mm दे देता हूँ। तो 15 का मुझे कट चाहिए। तो ये हमारा बन चुका है स्केच सेक्शन। तो अब आपका यहाँ से जो वॉल्यूम हेलिकल स्वीप है वो आपका प्रीव्यू हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा कट करने में उसको। तो थोड़ा सा लोड हो रहा है, थोड़ा वेट कीजिएगा। ओके, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपका यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है वो वॉल्यूम हेलिकल स्वीप से कट हो चुका है, ठीक है।
अब यहाँ पे आता है आपका पिच वगैरह, तो आपको यहाँ पे पिच जितना आप कम देंगे उतना ये पास आएगा, पिच ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा आएगा। अब इसमें एक और चीज़ भी है, लेट सपोज मैं पिच थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 200 है तो मैं कर देता हूँ 150, ठीक है। तो इसमें एक और ऑप्शन आता है वॉल्यूम हेलिकल स्वीप में कि आप इनकी जो पिच है वो आप वेरी करा सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और बीच में से। तो ये 150 इसके बाद नहीं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, 150 थोड़ा सा लोड ले रहा है। ओके, तो यहाँ पे 150 पिच हो चुकी है। अब इसमें आप ऐड कर सकते हैं पिच वगैरह, ठीक है। यहाँ से आप ऐड करना चाहते हैं तो डिफरेंट आप पिच ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पे कुछ पिच, और ये स्टार्ट पॉइंट पे 150 रखा है, इसी तरह से एंड पे आप कुछ और रख सकते हैं।